भाई आपने चाचा की ये वाली मीम क्लिप कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो जरूर देखा होगा। कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। तो क्या सच में 2026 में दुनिया खत्म है या उससे पहले ही? क्योंकि 2025 में पहले से ही कई कांड हो चुके हैं और अब रहस्यमय एस्टेरॉयड से धरती पर 13-14 दिसंबर यानी कि सैटरडे और संडे को होने वाले मेटियोर शोवर से लोग सोशल मीडिया पर चाचा के 2026 में दुनिया खत्म होने वाली बात को सच मानने लग गए हैं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है ये रहस्यमय तरीके से होने वाले मेटियोर शावर होने का राज। ये जो मेटियोर शावर है इसका नाम है जेमिनी मेटियोर शावर। अक्सर मेटियोर शावर तब होता है जब अर्थ स्पेस में मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा छोड़े गए निशानों से गुजरती है। अधिकतर मामलों में ये निशाना कॉमेट से बनते हैं जो आइसी बॉडीज होते हैं और जिन्हें नासा अक्सर कॉस्मिक स्नोबॉल के रूप में वर्णित करता है। कॉमेट्स अपनी यात्रा के दौरान धूल और गैस छोड़ते हैं जो उनकी ऑर्बिट में प्रेजेंट रहती है। लेकिन जेमिनी मेटियोर शावर अलग है। यह मेटियोर शावर 3200 पैथर्न नामक एस्टेरॉयड से उत्पन्न होती है। कॉमेट्स के विपरीत एस्टेरॉयड रॉकी होते हैं। जब पृथ्वी पैथोन द्वारा छोड़े गए मटेरियल से होकर गुजरती है तो टीनी पार्टिकल्स हाई स्पीड से एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं। वे गर्म होकर जल जाते हैं जिससे चमकीली लकीरें बनती है जिन्हें आमतौर पर टूटता हुआ तारा कहा जाता है। अधिकांश मेटियोर व्हाइट दिखाई देते हैं लेकिन कुछ हरे, पीले, लाल या नीले रंग में चमकते हैं। ये रंग केवल डेकोरेटिव नहीं, ये मेटियोर में मौजूद एलिमेंट्स पर निर्भर करते हैं। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जलता है सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आतिशबाजी में दिखने वाले रंगों के समान रंग उत्पन्न करते हैं। कई वर्षों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि जेमिनी मेटियोर शावर 3200 पैथोन से निकलने वाली धूल से बनती है। हाल ही में हुए रिसर्च से पता चला कि पैथोन की पूंछ धूल के बजाय चमकती सोडियम गैस से बनी है। इससे जेमिनाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल के निर्माण के समय और तरीके के बारे में नए सवाल खड़े हो गए हैं। यह अनसर्टेनिटी इस शावर को साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रोचक बनाती है। आज रात इसे देखने वाले लोग न केवल एक प्राकृतिक दृश्य देख रहे हैं बल्कि एक ऐसी घटना का भी अवलोकन कर रहे हैं जिसे रिसर्चर अभी भी पूरा तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जेमिनाइट का पीक 13-14 दिसंबर की रात को होने की उम्मीद है जो आमतौर पर वर्ष के सबसे अधिक मेटियोर्स की संख्या वाला समय होता है। अधिकांश अनुमानों के अनुसार साफ और अंधेरे आकाश में प्रति घंटा 120 से अधिक मेटियोर्स देखी जा सकती है। इस घटना को हर कोई लाइव नहीं देख पाएगा, इसलिए इस बार ऑनलाइन फीड्स महत्वपूर्ण है। जेमिनी मेटियोर शावर देर शाम से ही शुरू हो जाती है लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसका सबसे अच्छा समय 14 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार 2 बजे से 4 बजे के बीच होती है। इस समय उल्का पिंडों का पथ पृथ्वी की गति के साथ अलाइन होता है और मिथुन राशि में स्थित दीप्तमान तारामंडल इतना ऊपर चढ़ जाता है कि दृश्य स्पष्ट हो जाता है। शहर की रोशनी में भी चमकीली लकीरें दिखाई देती रहती है। आकाश जितना अधिक अंधेरा होगा उल्का वर्ष उतनी अधिक स्थिर दिखाई देगी। जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते या शहरी इलाकों से बाहर नहीं जा सकते उनके लिए लाइव स्ट्रीम देखना एक आसान विकल्प बनता जा रहा है। वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट इटली स्थित अपनी ऑब्जर्वेटरी से वास्तविक समय में मेटियोर शावर का ब्रॉडकास्ट करेगा जिसमें धुंधले मेटियोर को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किए गए वाइड फील्ड उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। नासा और इंटरनेशनल मेटियोर ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी यूट्यूब पर पैरेलल स्ट्रीम करते हैं। ये ब्रॉडकास्ट घटना को काफी करीब से दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो चाचा की भविष्यवाणी झूठी साबित हो रही है या फिर भविष्यवाणी चाचा ने कहीं अपने लिए तो नहीं की, यानी कि 2026 में कहीं दुनिया के बदले चाचा ही ना खत्म हो जाए। लेकिन एक सेकंड, एक चीज आपने चाचा की बात को नोटिस किया? 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। उन्होंने ये कहा कि 26 में तो दुनिया खत्म है, ना कि 2026 में। तो शायद से चाचा ने 3026 की बात कही हो। तो आप निश्चिंत रहिए, दुनिया भी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन मजाक से हटके 2025 एक काफी दुखद साल रहा है। साल के स्टार्ट में 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेला में मौनी अमावस्या के बाथिंग डे को हुए भगदड़ में लगभग 30 लोग मारे गए और 19 से अधिक लोग घायल हो गए थे। उसी के ठीक बाद 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बहुत दुखद हादसा हुआ था जिसमें पाकिस्तान टेररिस्ट ने पहलगाम में घूम रहे टूरिस्टों पर हमला किया और 26 हिंदुओं को टारगेट करके मार दिया था। उसके बाद 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हुआ। इस हादसे में लगभग 265 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग 242 पैसेंजर एंड एयरप्लेन के क्रू मेंबर। और न सिर्फ एरोप्लेन के पैसेंजर और क्रू मेंबर बल्कि जिस हॉस्टल पे एरोप्लेन गिरा था उस हॉस्टल में भी 5 लोग मारे गए थे और लगभग 60 लोग इंजर्ड हो गए थे। 2025 में नेचर ने भी अपना कहर जमकर दिखाया है। लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पंजाब में बाढ़ का काफी खौफनाक मंजर दिखा। इस बाढ़ के कारण पंजाब में लगभग 20 लाख लोग 2000 गांवों में अफेक्टेड रहे। किसी ने अपना घर खो दिया तो किसी ने अपना परिवार। लगभग 57 लोग इस बाढ़ में मारे गए थे। इस बाढ़ में आदमी नहीं बल्कि लाखों हेक्टेयर फसल भी नष्ट हो गए।
पंजाब के साथ बिहार के भी कई हिस्सों में बाढ़ का विकराल रूप देखा गया। इस बाढ़ में लगभग आधा बिहार प्रभावित हो गया था। बाढ़ के कारण बिहार में लगभग 25 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए थे। इसके साथ साथ हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास बम धमाका हुआ था। साथ साथ बाहरी देशों का प्रकोप भी इंडिया में देखने को मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा टैरिफ लगाने पर इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में काफ़ी नुकसान हुआ। साथ साथ डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू काफ़ी डाउन होते नजर आ रही है। अभी के टाइम में $1 की वैल्यू 82 रुपये से सीधे 90.58 रुपये तक हो गई है। तो एक तरफ से देखा जाए तो इस साल का लगभग हर महीना कोई ना कोई दुखद घटना देखने को मिला। आशा करता हूँ कि आने वाले साल ऐसा ना हो। 2025 में आपके साथ क्या अच्छा हुआ या क्या बुरा हुआ ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वायरल टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।